ज्ञापन भी दिया गया है, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री को सीएम के थ्रू ज्ञापन दिया गया। आज हमारे बीच ये प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र गुर्जर जी उपस्थित हैं। मैं इनका स्वागत। किस तरह का आयोजन किया गया था और क्या मुद्दा है आपका? जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 10 साल से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग और मेरे जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम लोग पूरे प्रदेश में हमारी टीम है और उस टीम का हमें जो राष्ट्रीय नेतृत्व से दिशा निर्देश मिले, हमें किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करें। 11 जुलाई को इसी के सापेक्ष में हमने पूरे देश में आंदोलन किया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इस बार हम आंदोलन करने जा रहे हैं विधानसभा स्तर पर। विधानसभा प्रदेश में 403 विधानसभा है। 400 की 403 विधानसभाओं में हमारा उद्देश्य है कि 400 की 403 विधानसभा में विधायकों का घर पर जाकर उनसे बातचीत की जाए, संवाद किया जाए और उनसे अगर कोई नहीं मानता है तो उनका घेराव भी करें और उनको हमारा कहना ये है या तो हमारी बात माने। क्या सरकार द्वारा बनाए गए जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बने हैं या जो भी सुविधाएँ मार्केट में उपलब्ध कराई गई हैं, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं क्या पूरे देश में ये लोग संतुष्ट तो हैं, हम कद कह रहे हैं संतुष्ट हैं, लेकिन उसमें 75% 70 से 75% लोग सरकार की बात को मान रहे हैं। 25-30 साल से चल रहा है और मानने के बाद भी मैं 75% लोगों की बात कर रहा हूँ कि 75% में इतनी मान गए कि वो हस्बैंड वाइफ 2 होने चाहिए, 2 बच्चे, 2 से जब हमारा ये समाज और ये देश वहीं टिका रहेगा जहाँ है। लेकिन उन्होंने क्या करा कि 2 से भी 1 पे आ गए 75% लोग। अब जब 2 से 1 पे आ गए तो नेचुरल तो 50% घटना शुरू अपने आप ही कर दिया उन्होंने। तो ये तो बाकी तो हमारा नेचर उन्होंने घटने का शुरू कर दिया। तो 30% किसको मानते हैं? 30% जो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम उन्हें 30% की कैटेगरी में गिनते हैं, जिससे पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। कई राज्य अल्पसंख्यक हो चुके हैं, कई राज्य अल्पसंख्यकों की लाइन में खड़े हैं। क्या माना जाए कि वो 30% अल्पसंख्यक है? अल्पसंख्यक ही हैं। 30% वो जब सब 75% मान गए और 25% और 30% के जो बीच के लोग हैं वो नहीं मान रहे, तो अल्पसंख्यक वाले तो हैं। हिंदू बिरादरी में भी देखा जाता है कि कई घरों में जो है 3-3, 4-4, 5। मैं ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 75% अधिक संख्या वाले लोग हैं, 25% कम संख्या वाले लोग हैं, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान भी है। इसमें दोषी कौन है? दोषी जो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं वो सब दोषी हैं। तो गवर्नमेंट क्या इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है? गवर्नमेंट के हाथ से बात निकल रही है, जैसे हमें आपको भी दिख रहा कोई हम बात ये समाज की बात है, ये तो हम भी उतनी बात से समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं जितनी बात समझ रहा हूँ आपको भी उतनी बात पता है। आपके गाँव में जो आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, शहर में सामने दिखाई देती हैं चीज़ें, गांव में भी सामने दिखाई देती है। तो गांव में थोड़ा सा नज़दीक में दिखाई देती है क्योंकि परिवार से जुड़ा रहता आदमी, और शहर में थोड़ा सा परिवार से नहीं जुड़ा रहता। तो क्या ये जन आंदोलन जो आपने जनसंख्या के खिलाफ जो है आप लोगों ने छेड़ा है, ये केवल शहर तक ही सीमित रह गया है या गाँव में भी जा रहा है? ये इस आंदोलन को आपने मेरी बात को अगर समझ लिया होता, हमने पूरे देश में 400 जिलों में 26 राज्यों में हमने ये जिला स्तर पे आंदोलन करा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे आंदोलन हमारा जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस थी 11 जुलाई। आपने देखा होगा 11 जुलाई का प्रोग्राम
400 जुलूम हुआ देश के। इस बार हम जुलूम नहीं कर रहे, इस बार हम विधानसभा तक ले जा रहे हैं। उस विधानसभा में जो विधायक चुन के गया, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर उस पार्टी का विधायक के लोग, उसकी विधानसभा के लोग 100, 200, 300, 500, 1000 की संख्या में जाएंगे तो उस विधायक को वहीं बंधक बना रहना भी पड़ेगा, क्योंकि ये उसी विधायक के लोग हैं जिसने विधायक से वोट देकर बनाया। उनका कहना ये है, जैसे हम लोग जा रहे हैं कि हमें तुम विकास कार्य कुछ मत बंद कर, सब बंद कर दो, बिजली हमें मत दो, पानी हमें मत दो, पर हमें जिंदा रहने तो दो, इसमें तो हम जिंदे ही मर जाएंगे। भाई आपका एक हॉल है, इस हॉल में अभी हम 4 आदमी बैठे हैं तो ठीक ठाक बैठे हैं, और इसमें अगर 400 आ जाएंगे तो सांस आएगा, मरेंगे, जिंदे रहेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें इसके दोषी जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो भी है? राजनीतिक दल तो सारे दोषी हैं, तभी तो हम विधायक को घेर रहे हैं। सारे राजनीतिक दलों को वोट के चक्कर में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो अगर हम मान लीजिए विधायक सांसद का घेराव करते हैं, उनको बंधक बनाते हैं, हाँ। तो क्या कानून के हम दोषी नहीं होंगे? क्या बात करना और धरना देना कोई प्रजातंत्र में? ये प्रजातंत्र किसी को बंधक बना लेना क्या? बंधक से मतलब नहीं है, उसके घर जाएंगे और उससे बात करेंगे और उससे पूछेंगे और वीडियो बनाएगा वो विधायक कि मैं अपनी विधानसभा में जब जाऊंगा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करूंगा, और नहीं करेगा तो हम उसके क्षेत्र में उसको घुसने भी नहीं देंगे। उस विधानसभा के लोग, उन विधानसभा के लोग बुलाने के नहीं, उसका बहिष्कार करें। हम लोग ऐसे संगठन के लोग हैं जो गैर कानूनी बात ही नहीं करते। हम तो कानून से ही तो बात कर रहे हैं, औरों की तरह गैर कानूनी बात करते हैं। तो आप देखो बांग्लादेश में क्या हुआ, और जनता ने उखाड़ कर प्रधानमंत्री उठाई थी। हमारे संस्कार वाले लोग हैं, हमारे पूरे संगठन में संस्कार वाले लोग हैं, जो सिस्टम में चीज़ें हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बांग्लादेश की बात आपने किया, तो क्या उसी तर्ज पे हिंदुस्तान में भी हम उसी तर्ज पे, मैंने क्या बात की है आपसे, उनमें हम में ये अंतर है। हम लोग संस्कारवान लोग हैं, हम लोग अपनी बात एक प्लेटफॉर्म पे करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे ना मानेगा तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे करेंगे, पर हम गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम करते तो हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब। तो जनता अपना घर बार छोड़ करके 10 साल से लोगों के गांव के बीच में थे। तो इस समय लगभग आपके साथ पूरे भारत में कितने % जनसंख्या आपके साथ है? जनसंख्या मैंने बताया 75% लोग हमारे साथ हैं। जो हमारा सिस्टम में है, जो हमारे लोग 400 जिलों में अगर आंदोलन हुआ है तो वो उन लोगों के साथ की वजह से तो हुआ है। मैंने अकेले ने तो कर नहीं दिया। अब हम विधानसभा में कर रहे हैं। अब हमारे साथ विधानसभा में हम कितना काम करते हैं ये 22 दिसंबर को आंदोलन में समझ में आ जाएगा। इन दोनों प्रदेश सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? प्रदेश सरकार अपने अपने प्रदेश में अपने अपने सांसदों के जहाँ जिसके सांसद हैं लोकसभा में जो वो बात करेंगे, हम सांसदों को घेराव करेंगे। 19 फरवरी 22 दिसंबर को हम विधायकों को घेरेंगे। विधायक भी अपनी अगर बात उठाएगा और अपने सांसद से कहेगा कि भाई ये कानून कोई अलग चीज़ नहीं है, ये तो देश की जिम्मेदारी की चीज़ है। 80% 75% लोग इस बात को उठा रहे हैं, तो कम से कम आप उनकी बात तो मान लो। हमारी कहीं बात गलत हो तो आप बताओ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस में? आम जनमानस में ये संदेश देना चाहेंगे, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की लड़ाई में हमारा सबका इस संगठन का साथ दें और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को मजबूर करें बनाने के लिए।